मेरी जिंदगी में वो पल आया जब शरद केलकर की आवाज का उड़ाया था मजाक। आज वही है पहचान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस खास पल के बारे में जब शरद केलकर की आवाज का मजाक उड़ाया गया था, लेकिन आज वही आवाज उनकी पहचान बन चुकी है। शरद केलकर की कहानी संघर्ष और सफलता की अद्भुत मिसाल है। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के कुछ अनसुने किस्से। शरद केलकर का जन्म 7 अक्टूबर 1976 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले शरद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर से ही पूरी की। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और उनकी माता एक गृहिणी। शरद की बचपन से ही एक्टिंग और मॉडलिंग में रुचि थी। वे अक्सर स्कूल के नाटकों में हिस्सा लिया करते थे और दोस्तों के बीच अपनी मिमिक्री की कला से मशहूर थे। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने मॉडलिंग की ओर रुझान दिखाया और कई प्रतियोगिताएं जीतीं। उनकी कड़ी मेहनत और जुनून ने उन्हें मॉडलिंग की दुनिया में पहचान दिलाई। मॉडलिंग में सफलता मिलने के बाद शरद ने मुंबई की ओर रुख किया, जहां उन्हें कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। मुंबई में अपने पैर जमाने के लिए उन्हें कई छोटे-मोटे काम भी करने पड़े, लेकिन उनके दिल में एक्टर बनने का सपना जिंदा था। मुंबई में शुरुआती दिनों में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी-कभी उन्हें एक दिन का खाना भी मुश्किल से मिलता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। शरद केलकर ने टीवी सीरियल्स में काम करना शुरू किया। आक्रोश, सात फेरे और उतरन जैसे शो में उन्होंने अपनी पहचान बनाई, लेकिन उनकी भारी आवाज को लेकर कई बार मजाक भी उड़ाया गया। लोगों ने कहा कि उनकी आवाज एक्टिंग के लिए सही नहीं है, लेकिन शरद ने इसे ही अपनी ताकत बना लिया। उनकी अदाकारी और आवाज दोनों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। धीरे धीरे वे टीवी की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम बन गए। शरद केलकर की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने सिंहासन बत्तीसी और मर्यादा, लेकिन कब तक जैसे टीवी शो में अपनी आवाज का जादू दिखाया। उनकी दमदार आवाज और अदाकारी ने लोगों का दिल जीत लिया और धीरे धीरे उनकी आवाज उनकी पहचान बन गई। उनकी आवाज की गहराई और भावनाओं ने हर किरदार को जीवंत बना दिया। इस दौरान उन्हें कई पुरस्कार भी मिले और उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। शरद केलकर का सबसे बड़ा ब्रेक तब आया जब उन्होंने फिल्म बाहुबली में प्रभास के लिए हिंदी डबिंग की। उनकी आवाज ने प्रभास के किरदार को एक नया आयाम दिया और उन्हें रातों रात एक नई पहचान मिली। इस फिल्म के बाद शरद की आवाज पूरे देश में पहचानी जाने लगी। इसके बाद उन्होंने तानाजी, लक्ष्मी और कई अन्य फिल्मों में भी अपनी आवाज से कमाल कर दिखाया। उनकी आवाज का जादू हर फिल्म में बखूबी दिखाई दिया। शरद केलकर ने फिल्मों और टीवी शोज के अलावा कई अन्य परियोजनाओं में भी काम किया। उन्होंने वेब सीरीज और रेडियो शो में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा। इसके अलावा वे कई अवार्ड्स और नॉमिनेशंस के भी हकदार बने। शरद ने अपने करियर में कई विभिन्न भूमिकाएं निभाई हैं और हर बार दर्शकों का दिल जीता है। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें एक सफल अभिनेता और वॉइस आर्टिस्ट बना दिया है। शरद केलकर की निजी जिंदगी भी काफी प्रेरणादायक है। उन्होंने कीर्ति गायकवाड़ से शादी की और उनकी एक प्यारी बेटी भी है। शरद हमेशा कहते हैं कि उनकी पत्नी और बेटी उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा है। वे हमेशा अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं और अपनी सफलता का श्रेय भी उन्हें ही देते हैं। शरद का कहना है कि उनके परिवार का समर्थन ही उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आज शरद केलकर की आवाज उनकी पहचान बन चुकी है। उनकी यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलने का जज्बा होना चाहिए। शरद केलकर की यह कहानी निश्चित रूप से आपको प्रेरित करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शरद केलकर का यह सफर हमें यह भी सिखाता है कि मेहनत और धैर्य से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।